हेलो एवरीवन, आज हम अपने ब्लॉग 2 में बनाने जा रहे हैं स्टफ़ कुलचे। तो हम सबसे पहले कढ़ाई रखेंगे, उसमें हम घी डालेंगे। जिसके पास बटर है वो बटर डाल सकता है और जिसके पास घी है वो घी डाल सकता है। बहुत ही सिंपल वे में हम अपने स्टफ़ कुलचों को बनाएंगे। एक्चुअली में मैंने कल ही वो कुलचे छोले कुलचे बनाए थे, तो उसमें से मेरे पास कुछ कुलचे बच गए थे, तो वो कम रहते, तो फिर मैंने आज वो पैकेट मंगा के, कि सबकी डिमांड थी कि हम भी स्टफ़ कुलचे खाएंगे, तो मैंने वो पैकेट मंगाए और फिर उसके लिए स्टफ़ कुलचे रेडी किए हैं। तो हमने क्या किया है कि सबसे पहले सभी वेजिटेबल्स को अच्छे से चॉप कर लिया है। वेजिटेबल्स में हमने ली है कैप्सिकम, ऑनियन एंड टमाटो, क्योंकि हमारे पास यही अवेलेबल थे। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो वेजिटेबल्स ले सकते हैं। कैरेट ले सकते हैं ग्रेट करके। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में घी डाला था, तो इतने घी गर्म है, मैंने उसमें 1 पिंच हींग एंड राई डाली है। जब वो राई हल्की सी उछलने लग जाए तब मैंने इसमें जो मैंने वेजेस चॉप करके रखी थी, अगर आप हाथों से चॉप करोगे तो उसमें बहुत टाइम लगता है, तो मैं तो क्या करती हूँ कि चॉपर होता है, चॉपर में चॉप कर लेती हूँ सब वेजिटेबल्स को, तो उसमें जल्दी से चॉप हो जाता है और काम भी हम लेडीज़ों का बहुत ईजी हो जाता है। क्योंकि जब से ये चॉपर चले हैं ना, तो अब लेडीज़ों के काम बहुत ईजी होने लगे, वरना तो क्या होता था हाथों से चॉप करनी पड़ती थी वेजेस। तो मैंने ये सारी जो वेजेस हैं मैंने इसमें कढ़ाई में डाली है और इनको अच्छे से भून लिए। इसमें क्या डाला मैंने, इसमें सॉल्ट डाला है और सॉल्ट डाल के इसको अच्छे से भून लिए। इसमें सारी वेजिटेबल्स अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हल्की सी हल्दी अपने अकॉर्डिंग डाल लेना, कलर के अकॉर्डिंग, कि हल्का सा कलर आ जाए। हल्की सी हल्दी, हल्की सी रेड चिली पाउडर, हल्का सा भुना हुआ, इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डालेंगे, क्योंकि जो भुना हुआ जीरा डालते हैं ना उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है भुने हुए जीरे की, और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। थोड़ा सा भुना हुआ जीरा एंड थोड़ी सी काली मिर्च, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो काली मिर्च, वो डाल देते हैं। और इसमें हल्का सा गर्म मसाला, तो हमने इसमें थोड़ा सा धनिया, तो हमने इसमें सारे जो नॉर्मल मसाले होते हैं, नमक, मिर्च, धनिया, गरम मसाला, हल्का सा काला नमक, भुना हुआ जीरा, ये सब डाल के अच्छे से भून लेंगे। जब ये अच्छे से भून जाए, हम इसको सबसे लास्ट में पनीर डालेंगे, क्रम करके पनीर डालेंगे सबसे लास्ट में, स्टार्टिंग में नहीं डालेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर डालोगे ना तो उसको बहुत ही बिल्कुल मिक्स जैसा हो जाता है, बिल्कुल चूरा चूरा सा हो जाता है। तो हम हाथों से क्रम्बल करके तब हम इसमें डालेंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके भूनेंगे। तो फिर हम इसको है ना, जब वो भून जाएगी हम फिर गैस ऑफ करके इसको रख देंगे, ताकि वो हमारी ठंडी हो जाए। तो उसके बाद हमारी ये ठंडी हो जाएगी, क्योंकि हमें जब भी कुलचों के लिए हमें यूज़ करनी है तो हमें ठंडी स्टफिंग यूज़ करनी है, क्योंकि यदि हम गर्म स्टफिंग को यूज़ करेंगे तो हम कुलचे बनाएंगे तो कुलचों से हमारी स्टफिंग क्या होती है, बाहर निकल जाती है। इसमें हमारी सब्ज़ी भुन रही है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, तो अगर आपको मेरी वीडियो जैसी भी अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा, और आगे आने वाली वीडियो ताकि आपको मिलते रहें, उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे कुछ करने का, नई नई रेसिपीज़ बनाने के लिए भी मोटिवेट मिलता है। तो अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो हम यहाँ पे सब्ज़ी फ्राई कर रहे हैं, इतने उसके बाद हम अब हमारी सब्ज़ी भुन गई है, अब हमने इसको ढक के रख दी है। अब इतने मैं खाली खड़ी थी, इतने मैंने सोचा मैं अपनी किचन को क्लीन कर लेती हूँ। जो एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ था, इधर उधर रखा हुआ था, उसको अपनी जगह पे रखा है, क्योंकि मुझे ना इधर उधर सामान रखा हुआ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं यही प्रेफर करती हूँ कि अगर जैसे मैं कुछ सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ या इतना आटा करती हूँ, तो इतने जो मेरे स्लेब पे सामान रखे होते हैं, तो मैं उसको अच्छे से संभाल के इधर उधर मतलब ना रख के उसको अपनी जगह पे रखूँ। जो कूड़ा वगैरह हुआ रहता है, सब्ज़ी की होती है, उसको तुरंत वहाँ से हटा के रखो। इतनी जो मेड आती है बर्तन कर जाती है, वो टूट जाती है,
तो इतने बर्तन लगाना। हमारे मतलब लेडीज़ों के किचन में इतने काम होते हैं कि हम खाली तो खड़े हो ही नहीं सकते। इतने हमारी सब्ज़ी बनती है तो इतने तो हम अपने और बाकी जो एक्स्ट्रा हमारे काम होते हैं हम उनको अपना निपटा सकते हैं, ताकि हम अपने टाइम को सेव कर सकें। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जब मेरे पास टाइम होता है उतने में खाने के रेडी करती हूँ। तो इतने मेरे पास जो टाइम होता है मैं उसको अपने किचन को मैनेज करके रखती हूँ। जैसे मेरे पास मुझे लग रहा है कि मेरे पास 5 मिनट्स का टाइम है, तो मैंने इतने किचन में की क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि इनके लिए अलग से टाइम निकालना बहुत वो लगता है, मुश्किल होता है, क्योंकि पूरे घर की डस्टिंग हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, तो मैनेज करना, बच्चे भी होते हैं, सब कुछ देखना होता है। तो मेरे पास जितना भी टाइम होता है, जब भी टाइम होता है, मैं ये नहीं देखती कि ये चीज़ सुबह को ही करनी होती है। तो मेरे पास जब भी टाइम होता है तो मैं उसी टाइम वो चीज़ कर देती हूँ, बस टाइम यूटिलाइज़ करना होता है। तो मैंने अब इसके बाद अपना प्लेट वगैरह क्लीन करूँगी, फिर उसके बाद कुलचे की तैयारी करते हैं। अब हमारी सब्ज़ी भून गई थी, अब हम इसमें पनीर डालेंगे सबसे लास्ट में, ताकि पनीर के जो हल्के हल्के से टुकड़े होते हैं ना वो दिखाई दें, हम इसको क्रंच करके तब डालेंगे। फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो पनीर है वो पनीर इसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, और फिर इसको अच्छे से भून लेंगे, ताकि भून के एक ये जो इसके अंदर हमने घी डाला है कि वो घी छोड़ दे, और इसमें एक देखो कितना अच्छा कलर आ रहा है, लग रही है ना देखने में बहुत ही यम्मी, मन कर रहा है सबका खाने का, क्योंकि वाकई में आप बना के देखना, ये इतनी यम्मी होती है ना, आपका यूज़ भी हो जाएगा। भाई हम जब भी कुलचे लाते हैं तो कुलचों में क्या होता है कि 1-2 पीस हमारे बच ही जाते हैं, पूरे तो लग नहीं रहे होते, या तो 1-2 कम रह जाते हैं या 1-2 ज़्यादा रह जाते हैं। अगर कम रह जाते हैं तो उसके लिए हमें न्यू पैकेट मंगाना पड़ता है, फिर उसमें वो ज़्यादा रह जाते हैं, तो मैं उसको तो यूज़ में ले लेती हूँ, ऐसी भुजी बनाती हूँ। और कुलचे लेती हूँ, 2 कुलचे लिए, एक पे हमने टमाटो केचप लगाया, एक पे ग्रीन चिली सॉस लगाई, तो हमने दोनों को अच्छे से स्प्रेड कर दिया। फिर हम जब हमारी जो भुजी है वो ठंडी हो गई, हम उसको इसके ऊपर रखेंगे, और इसके ऊपर क्योंकि ठंडी हो गई थी, इसके ऊपर रख के अच्छे से फिल करके फिर उसके ऊपर हम दूसरे वाला कुलचा रखेंगे। तो वो हमारा मतलब ऊपर नीचे हो गए, जैसे सैंडविच बनाते हैं ना, तो सैंडविच में तो क्या करते हैं हम कि आलू की स्टफिंग करते हैं, बस इसमें हमने कुलचा ले लिया, इसमें हम देखो ध्यान कुलचे की स्टफिंग कुलचा लेके कुलचे में इसकी पनीर की स्टफिंग, इसका एक बेनिफिट और है, जो हम भुजी बना ली है हमने, इसको हम पराठे से रोटी से भी खा सकते हैं। हम इसको मतलब ये नहीं कि कुलचों में ही फिल कर सकते हैं, इसको जब हम पराठे या रोटी से खाएंगे ना तो भी बहुत टेस्टी लगती है। साथ में हम लच्छा पराठा बना सकते हैं, लच्छा पराठा भी बहुत टेस्टी लगता है इसके साथ, इसमें भी ये बहुत यम्मी लगती है। फिर हमने इसको, मैंने क्या किया था, जितने भी मुझे कुलचे बनाने थे मैंने सारे पहले फ़िल कर करके रख दिए हैं, क्योंकि पहले एक फ़िल करो फिर सेको, फिर दूसरा फ़िल करो फिर सेको, तो उससे ज़्यादा बेटर है कि पहले हमें जितने कुलचे बनाने हैं सबको पहले फ़िल करके रख दो, और जब हमें सेकना हो तो एक ही बार लगो सेकने में, तो उससे क्या होता है काम भी जल्दी निमट जाता है, सब कुछ समेटने में भी आ जाता है, और टाइम भी हमारा बचता है। तो मैंने सारे फ़िल करके रख दिए, अब मैं एक एक करके कुलचे को सेकूँगी।
अब हम अपने कुलचे को सेकेंगे। आप किसी भी चीज़ में सेक सकते हैं, कोई भी बटर, घी और किसी में भी सेकें जिसमें आपको सेकना है। अब हम इसको तब तक सेकेंगे जब तक कुरकुरे ना हो जाए। वैसे तो मुझे अपने ग्रिल टोस्टर में सेकने थे, एक्चुअल में उस टाइम पे लाइट नहीं थी तो इसलिए मुझे अपने तवे का यूज़ करना पड़ा, वरना तो अगर ग्रिल टोस्टर में सेकूँ तो बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। उसमें जो डिज़ाइन आता है ना लाइनिंग वाला, तो वो तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और एकदम क्रिस्पी बन के रेडी हो जाता है। जैसे हम बाज़ार में खाते हैं ना कि बंद बर्गर खाते हैं, बंद खाते हैं, तो इस टाइप का टेक्सचर आ जाता है उसमें, खाने में बहुत ही यम्मी लगता है। तो जब लाइट नहीं थी तो क्या करें, हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही रहता है कि अपने गैस का यूज़ किया जाए। तो मैं तो ऐसे कर, अगर सैंडविच मुझे टोस्ट पे बनाने होते हैं ग्रिल पे, लाइट नहीं आती है, तो फिर मुझे मैंने ग्रिल का ही पैन भी ला रखा है, फिर मैं अपना ग्रिल पैन यूज़ कर लेती हूँ। तो ये नहीं रहता है कि हमें ग्रिल की मतलब क्रेविंग हो रही थी खाने की और हमने सिंपल सैंडविच खाएँ या कुलचे खाएँ हैं, तो मैं ग्रिल गैस पे कर देती हूँ। बट अभी वो मेरे महीने में रखा हुआ था मशीन से, तो मैंने सोचा अपना इसी तवे का यूज़ कर लेती हूँ। तो आप देखना, हमें ये तब तक सेकना है जब तक कि ये गोल्डन कलर ना आ जाए इसमें, जब तक कि कुरकुरा ना हो जाए। तो इसका कलर इतना अच्छा आता है, बहुत अच्छा आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और जब खाओगे तो वाव कहोगे कि वाह यम्मी, कितना टेस्ट आ रहा है, सुपर। आप बाज़ार का खाना भूल जाओगे। एक बार यकीन मानिए, आप घर का बना हुआ बंद कुलचा खा के देखिए, स्टफ़ कुलचा खा के देखिए, आप यकीन मानिए कि आप खुद कहोगे कि कितना टेस्टी बना है। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। देखिए कुलचा सिक के रेडी हो गया है और देखिए कितना प्यारा कलर आया है। अब हम इसको 2 डिवाइड में पार्ट कर, इसके 2 पार्ट्स कर देंगे, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों को हाफ हाफ देना होता है, वरना अगर दोनों लड़ बैठेंगे कि पहले मुझे चाहिए पहले मुझे चाहिए, तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि दोनों में लड़ाई हो। दोनों को इक्वल दे देती हूँ, दोनों को हाफ हाफ करके। इतने खाएंगे उतने तो बच्चों के पापा भी आए हैं इतने बच्चे खाएंगे तो इतने बच्चों के पापा का भी सीख जाएगा। तो अगर आपको मेरी स्टफ़ कुलचा पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।